सो लास्ट पार्ट के अंदर हमने कंडीशनल स्टेटमेंट्स देख ली थी। स्टार्ट करते हैं टुडे विद द जावास्क्रिप्ट लूप्स। एक फाइल क्रिएट कर लेते हैं, js loops डॉट html। हेडिंग दे देते हैं जावास्क्रिप्ट लूप्स की। लूप्स लूप्स क्या होते हैं? लूप्स कैन execute a block of code, execute block of code a number of times until the condition is met, or else you can say doing the same task again and again without repeating the same code, right? आप सेम काम बार 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 कर रहे हो, सेम टास्क आप बार 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 कर रहे हो विदाउट रिपीटिंग द सेम कोड। सो यूजिंग लूप्स यू कैन डू दैट। सो कुछ लूप्स के टाइप्स हैं यहाँ पे। नंबर वन, फॉर लूप, फॉर ऑफ लूप, फॉर ऑफ लूप। नंबर थ्री, फॉर इन लूप। नंबर फोर, while लूप। एंड नंबर फाइव, डू while लूप। ओके, स्टार्टिंग करते हैं विद द फर्स्ट वन, फॉर लूप। लूप्स थ्रू है block of code a number of times, और else you can say a number of fixed times, जो कि हम यहाँ पे मेंशन करेंगे। इसका कुछ सिंटेक्स इस टाइप से, और कीवर्ड का आप यूज करोगे, और यहाँ पे हमारे पास कुछ पैरामीटर्स होते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, लोग एक वेरिएबल को असाइन करेंगे, इनिशियलाइज करेंगे, राइट? इनिशियलाइजेशन, इनिशियलाइजेशन, राइट। और फिर हमारी क्या रहेगी, यहाँ पे कंडीशन रहेगी। फिर हम क्या करेंगे, उसको इंक्रीमेंट करेंगे या तो डिक्रीमेंट करेंगे, राइट। और इस ब्लॉक ऑफ कोड के अंदर क्या होगा, कोड रहेगा हमारा। हियर हमारा क्या होगा, कोड होगा जो हमें एग्जीक्यूट करवाना है। जैसे इसको मैं कमेंट कर देता हूँ अभी। एक वेरिएबल लेता हूँ मैं, लेट, और लेट आई इक्वल्स टू जीरो। आई मैंने एक वेरिएबल बनाया, एक इनिशियलाइज किया है, इसकी बाय डिफॉल्ट वैल्यू क्या है, जीरो है। अभी कंडीशन मेरी क्या है, इफ आई इज लेस देन 100, सपोज आई वांट टू प्रिंट नंबर्स बिटवीन 0 to 100। तो मैं एक कंडीशन रख देता हूँ कि आई इज लेस देन 100 एंड आई प्लस प्लस, आई को इंक्रीमेंट कर देंगे। और यहाँ पे मैं लिखता हूँ डॉक्यूमेंट डॉट राइट आई। और राइट, तो यहाँ पे अब क्या होगा, आई बार 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 क्या होगा, प्रिंट होगा मेरा। राइट क्लिक करो, ओपन विद लाइव सर्वर करो, टू चेक द वैल्यूज ऑफ आई। तो देखोगे तो यहाँ पे आई क्या हो रहा है मेरा, 99 टाइम्स क्या हो रहा है, प्रिंट हो रहा है। लेट्स से आपको एक नंबर बार 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 रिपीट करना है, प्रिंट करना है, तो आप ऐसे कर सकते हो यूजिंग फॉर लूप। लेट्स से आपको 100 भी चाहिए तो 101 कर देते हो, और यहाँ पे मैं एक ब्रेक लाइन लगा देता हूँ मैं। ओके, यहाँ पे मैं एक ब्रेक लाइन का यूज कर देता हूँ, प्लस पी आर टैग मैं यहाँ पे यूज कर लेता हूँ। तो डॉक्यूमेंट डॉट राइट में 0 से लेकर 100 नंबर तक क्या होगा मेरे पास, प्रिंट हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे बार 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 आपको डॉक्यूमेंट डॉट राइट वन, डॉक्यूमेंट डॉट राइट टू, डॉक्यूमेंट डॉट राइट थ्री बार बार करने की जरूरत नहीं है। तो यूजिंग फॉर लूप यू कैन डू दैट अगेन एंड अगेन। ऑलराइट, तो ये होगा आपका फॉर लूप। सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, फॉर ऑफ लूप। फॉर ऑफ लूप, सो दिस इज द easiest way easiest way to loop through the items in an array, string, or an iterable collection. Let's say you have an array of colors that will be like red in strings, red, green, or a number 10, okay, and 4 ऐसे लो आप। और इस पे कैसे करेंगे, const
आइटम इन आइटम ऑफ कलर्स। देन मैं क्या करूँगा, कंसोल डॉट लॉग आइटम को क्या करा दूंगा, प्रिंट करा दूंगा। तो आउटपुट क्या आएगा आपका, रेड ग्रीन एंड 10 यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रिंट होके आ जाएगा। इफ यू वांट टू चेक, ओपन विद लाइव सर्वर, कंसोल मोड में जाओ एंड रेड ग्रीन एंड 10 यहाँ पे आपका प्रिंट होके आ गया है। अगर आपके पास और नंबर होता है एक येलो, यहाँ पे क्या कर रहा है, लूप कर रहा है किसी भी आइटम्स के ऊपर। अगर आप स्ट्रिंग लोगे तो स्ट्रिंग के हर एक कैरेक्टर के ऊपर क्या करेगा, ये लूप करने वाला है। जैसे यहाँ पे मैं एरे को उठा के मैं लिख देता हूँ जावा स्क्रिप्ट, क्या करने वाला है, ये एक एक वर्ड पे क्या कर रहा है, लूप कर रहा है, लूपिंग कर रहा है। फिर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एम के कम्यून, तो ये क्या करेगा, हर एक वर्ड पे क्या करेगा, लूप करेगा बेसिकली इस पे। लूप थ्रू द आइटम्स इन एन एरे, स्ट्रिंग और इटरेबल कलेक्शन। ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, फॉर इन लूप। सो फॉर इन लूप क्या करता है, लूप थ्रू दी प्रॉपर्टीज प्रॉपर्टीज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज पे क्या करता है, ये लूप करता है। कैसे, लेट्स से मैं एक ऑब्जेक्ट ले लेता हूँ ओबीजे, और यहाँ पे मैं लेता हूँ नेम एम के कम्यून एज 29। ओके, एंड वर्क यूट्यूब एम के। ओके, अब फॉर कॉस्ट आइटम इन ओबीजे, ऐसे। और अब मैं क्या करता हूँ, कंसोल डॉट लॉग में प्रिंट कराता हूँ मैं आइटम को। मेरे पास क्या आ जाएगा, ये नेम एज और वर्क। अभी क्या है मेरे पास, क्या आ रहा है, तो की आ रही है मेरे पास, राइट, की आ रही। लेट कॉन्स्ट कीज भी कर सकते हो वैसे तो, कीज इन ऑब्जेक्ट, एज यू कैन सी कीज इन ऑब्जेक्ट नेम एज एंड वर्क। तो इनकी वैल्यू सही होगी तो मुझे, मैं क्या करूँगा यहाँ पे ओबीजे लिखूंगा पहले, और उसके अंदर मैं क्या डाल दूंगा, अपना कीज डाल दूंगा। तो मेरे पास क्या आएगी, उनकी वैल्यूज आ जाएगी। एम की कॉमन 29, यूट्यूब एम की क्या आ गई, उनकी वैल्यूज आ गई। ठीक है, उसकी प्रॉपर्टीज पे क्या कर सकते हो आप, लूप कर सकते हो यूजिंग फॉर इन लूप। ओके, सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, फोर्थ वन, that is while loop. So it will, or else you can say loop through a block of code while a specified condition is true. Let's say I have one variable mk equals to 0 while mk is less than 20. Okay, and I want to execute console.log mk, and I'll increment the value of mk by 1. ठीक है, तो अगर हम आउटपुट देखेंगे तो अब ओपन विद लाइव सर्वर करो इसको, कंसोल मोड में जाओ। सो फ्रॉम 1 टू लेके 19 तक आपके नंबर क्या हो जाएंगे, यहाँ पे प्रिंट हो जाएंगे। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे कंडीशन अपनी फॉल्स कर देता हूँ, तो यहाँ पे कुछ प्रिंट होके नहीं आएगा मेरे पास, राइट। तो दिस इज while loop, loops with the block of 400 condition is true. Do while is also the same, but the real difference is in do while loop, code executes at least for once, at least for once, whether your whether your specified condition is true or false. It will not depend on that. Okay. So same as it is, copy this, and while आएगा बाद में, पहले आएगा do. That's all. That's all. फॉर्मेट डॉक्यूमेंट। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 1 से लेकर 19 तक क्या हो रहा है, अभी नंबर प्रिंट हो रहे हैं क्योंकि एम के इज लेस देन 20 है। ठीक है, अगर मैं कंडीशन क्या कर दूँ, फॉल्स कर दूँ, एक एम के की वैल्यू क्या है मेरे पास, अभी 0 है। तो अगर इसको मैंने 20 से कम कर दिया है, ठीक है, तो कंडीशन में क्या है, एम के की वैल्यू 20 से ज़्यादा होनी चाहिए। मेरे पास अगर देखोगे तो 0 एग्जीक्यूट होके आएगा एक बार। ठीक है, 0 एग्जीक्यूट एक बार हुआ ही होगा, बट वाइल लूप में ऐसा नहीं था। वाइल लूप में पहले क्या होता था, कंडीशन चेक होती थी, उसके बाद कोड एग्जीक्यूट होता था,
बट यहाँ पे क्या होगा, एक बार कोड जरूर एग्जीक्यूट होगा आपका, उसके बाद क्या होगी, कंडीशन चेक होगी। ठीक है, वेदर इट इज ट्रू और फॉल्स, ये एक बार एग्जीक्यूट जरूर करने वाला। सो दिस इज ऑल विद द डू वाइल लूप। सो यू हैव वन मोर लूप हियर, दैट इज फॉर ईच लूप। फॉर ईच लूप, what do the for each loop do? Actually it will runs a function for each array element, or else you can say item. Okay, for example, in JavaScript, let's say you have one variable, sorry, array one, or else like mk rohit and youtube. Okay, you have an array, so आपको लगाना है इस पे, तो क्या लगाओगे, ऐसे for each loop लगाओगे, like this you will execute. आप इसको पहले अलग से भी बना सकते थे, उस पर भी लगा सकते थे। ठीक है, वेरिएबल को अंदर असाइन करके इसको डाल दो, एरे को, और फिर उस पर आप क्या लगा सकते हैं, फॉर इच लूप लगा सकते हैं। यहाँ पे आइटम एक फंक्शन आएगा कॉल बैक, एंड वहाँ पे कंसोल डॉट लॉग जब मैं करूँगा इसको आइटम को, मेरे पास एम के रोज एंड यूट्यूब क्या हो जाएंगे, प्रिंट होके आ जाएंगे। इफ आई विल गो टू द कंसोल मोड, सो एम के रोहित एंड यूट्यूब क्या हो जाएंगे, प्रिंट होके आपके आ जाएंगे। सो दिस इज योर सिक्स्थ लूप, दैट इज फॉर इच लूप। इसको ऊपर लिख देते हैं, फॉर इच कमेंट्स में, या दैट्स ऑल। ओके, सो लूप्स में इतना ही। आगे जाके हम प्रोजेक्ट्स करेंगे लूप्स का एंड कंडीशनल स्टेटमेंट्स का, जो हमने लास्ट क्लास में करवाया था। ओके, सो फिर मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के अंदर।